मैं विधवा थी और मैं चाहती थी कि मेरा देवर मुझसे शादी कर ले। लेकिन मेरी सास ने मेरे देवर की शादी एक अंधे भिखारन से कर दी। मेरा देवर लंदन से डॉक्टरी की डिग्री लेकर आया था और मुझे यकीन था कि वह उसे तलाक दे देगा। लेकिन परंतु मेरा देवर खुशी खुशी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर गए। मैं देवर को देख जोर जोर से चिल्लाई, क्योंकि मेरी शादी के 6 महीने बाद ही मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। मैंने अपने दुख के 6 महीने अपने ससुराल वालों के साथ बिताए। कुछ दिनों बाद मेरी माता पिता मुझे लेने आए, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गई, क्योंकि मैं अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरे माता पिता की स्थिति कुछ खास नहीं थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी की थी। मेरे ससुर बहुत अच्छे थे। मेरी सास के केवल 2 बेटे और एक बेटी थी। मेरा देवर मेरे पति से 2 साल छोटा था। मेरा पति की मृत्यु के बाद मुझे लगा कि मेरी सास को मेरी शादी मेरे देवर से करा देनी चाहिए। इसलिए मैं उनका दिल जीतने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मैं घर का काम खुद ही करती थी और रात को सोने से पहले अपनी सास के पैर दबाती थी। मैं अपनी सास की यथासंभव सेवा कर रही थी कि मैंने सोचा था कि एक बार फिर मुझे अपनी बहू बनाकर इस घर में लाना चाहिए। मेरी शादीशुदा ननद अपने घर बहुत कम आती थी, क्योंकि मेरी सास ने भी उसकी शादी बहुत अमीर घर में करवाई थी। इसलिए उन्हें उनके घर आना ज़्यादा पसंद नहीं था। उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और वह वहाँ बहुत खुश थे। लेकिन जब भी मेरी ननद घर आती तो मैं उनके खूब अच्छे से स्वागत करती थी। मैं रोज उनके पसंदीदा व्यंजन बनाकर देती थी और उनके बच्चों को भी खूब लाड़ प्यार करती थी। इस वजह से मेरी सास मुझसे हमेशा खुश रहती थी और बदले में मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देती थी। वह कहती थी, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दूसरी बहू भी तुम्हारी जैसी अच्छी हो। तुम मेरे लिए मेरी बेटी की तरह ही हो। मेरी खुद की बेटी भी मेरी इतनी सेवा नहीं करती जितना तुम करती हो। मुझे अपनी सास का दिल जीतने के लिए काफी कुछ करना पड़ा, क्योंकि हमारे घर में मेरी सास का ही चलता था। यहाँ पर सब कुछ उनकी इच्छा के अनुरूप ही होता था। अगर उन्हें कोई बात बुरी लगती तो इस घर में कोई उनका जिक्र तक नहीं करता था, क्योंकि मेरी सास बहुत सख्त थी और हमारे घर में एक पक्षी भी अपने मन से नहीं उड़ सकता था। मेरी सास मुझसे इतनी खुश थी कि मुझे विश्वास था कि वह मेरी शादी मेरे देवर से करेगी। मेरा देवर लंदन में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था और उसे भारत लौटने में केवल 3 महीने ही बचे थे। लेकिन मैं मन ही मन बहुत खुश थी। अब एक बार फिर यह घर मेरा होने वाला था और मैं इस घर की मालकिन बनने वाली थी, क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया था। जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि आराम क्या होता है। अब मैं यह सब खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा ससुराल बहुत अमीर था। मेरा देवर मुझे बहुत अच्छा लगता था। वह बहुत सुंदर भी था और मैं उससे शादी करके अपनी सास की तरह इस घर पर राज करना चाहती थी। यह बात मैं अच्छी तरह से जानती थी कि ऐसा तभी हो सकता है जब मेरा देवर मुझसे शादी करेगा, क्योंकि मेरी सास हमेशा मेरे देवर का बात सुनती थी, हर काम में उनकी सलाह लेती थी। मेरा पति सामान्य देखने वाले में से थे और ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। उनके किसी भी रिश्तेदार ने उन्हें बेटी नहीं दी, क्योंकि मेरे पति को बचपन से ही एक बड़ी बीमारी थी और यह बात उनके सभी रिश्तेदारों को पता था। लेकिन मेरी सास ने यह बात मेरे पापा से छुपाई, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उनके बेटे की बीमारी के बारे में पता चला तो वह कभी भी अपनी बेटी का हाथ नहीं देंगे। मेरे पापा को यह बात बिल्कुल भी नहीं पता था, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी के लिए हाथ मांगा तो मेरे पापा तुरंत तैयार हो गए और मैं शादी करके इस घर में आ गई। लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है उसे कोई नहीं टाल सकता। मेरी शादी के 6 महीने बाद ही मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई। मेरी सास ने मेरे पति के इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। सास उन्हें इलाज के लिए दूसरे शहर ले जाने को भी तैयार थी,
लेकिन मेरे पति के पास इतना समय नहीं था और कुछ दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं 1 साल तक अपने ससुराल वालों की बहुत सेवा की, इस घर की बहुत अच्छे से देखभाल की। लेकिन उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ जब मेरी सास ने कहा, अब मैं अपने छोटे बेटे की शादी कर दूंगी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैं दिन रात एक नौकरानी की तरह पड़ी रहती हूँ, लेकिन अब तक मेरा सारा मेहनत बर्बाद होने वाला था और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देने वाली थी। एक बार मैं मेरी और सास के साथ मंदिर में दर्शन के लिए गई। मैंने देखा कि एक जवान लड़की भीख मांग रही थी जो अंधी थी। उसे देखकर मेरी सास बहुत चिंतित हो गई, उसके पास बैठ गई और उससे बोली, तुम अंधी कैसी हो गई, यह क्या कर रही हो, अब आप कहाँ रहते हो। मेरी सास ऐसे बातें कर रही थी तो जैसे उसे शुरू से जानती हो। मैं सोच रही थी कि मेरी सास भिखारी के पास बैठी थी और उन्हें कैसे जानती है। वह भिखारी से माफी मांग रही थी और अपने साथ चलने के लिए कह रही थी। वह मेरी सास से कह रही थी कि अब मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं आऊंगी। मेरे साथ जो हुआ है वह आपकी वजह से ही हुआ है और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी सास रो रो कर उससे माफी मांग रही थी और कह रही थी, अब तुम जो चाहोगी वही होगा, अब मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगी, अब तो बस मेरे साथ घर चल। और मेरी सास भिखारन को अपने साथ घर ले आई। जब मैंने अपनी सास से सवाल पूछा कि आप इस अंधे भिखारिन को अपने घर साथ क्यों लाई हो और यह कौन है, उस पर मेरी सास ने मुझे सिर्फ इतना कहा कि मैं उसकी शादी अपने बेटे रवि के साथ करने जा रही हूँ। मेरी सास ने यह कहा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मैंने जो भी सपना देखा था वह सब टूटता हुआ नजर आ रहा था। इतना कहने के बाद उन्होंने आगे कहा कि अब इस बारे में दोबारा कोई नहीं पूछेगा। मैं अपने मन में बोली कि मेरी सास अपने डॉक्टर बेटी की शादी इस भिखारन लड़की से कैसे कर सकती है। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरा तेवर उस भिखारन को देखते ही उसका गला दबा देगा, क्योंकि वो लंदन में पढ़ रहा था। मैं अपनी सास के व्यवहार से बहुत ही दुखी थी। कुछ दिनों में मेरा तेवर भारत लौट आया और मेरी सास ने उसकी शादी की तैयारी शुरू कर दी। मेरी सास ने मेरे देवर की शादी के बारे में बताया था, लेकिन उसे यह नहीं बताया था कि जिस लड़की से उसने उसके लिए चुना है वह अंधी है। मैंने अपने देवर को यह बात बताने की बहुत कोशिश की कि तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी अंधी लड़की से कर रही है, लेकिन मेरी सास ने मेरे को मना किया था कि रवि को पता नहीं चलना चाहिए कि वह किससे शादी कर रहा है। जब शादी का समय आया तो लड़की को देखकर मेरा देवर बहुत खुश हुआ, लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गई। एक अंधी लड़की को देखकर मेरा देवर इतना खुश क्यों हुआ। मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे देवर ने अंधी लड़की से शादी कर ली और अब मेरे सामने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कमरे में ले गया, लेकिन मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। सास ने मुझसे कहा कि तुम्हें मेरे देवर देवरानी की सारी जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि वह अंधी है और कुछ देख नहीं सकते, इसलिए उनके खाने पीने से लेकर हर चीज की जिम्मेदारी मेरी है और मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। पहले मैंने इस घर में अपनी सास की बहुत सेवा की थी और मेरी छोटी देवरानी की सेवा करने का समय आ गया था। मैंने हिम्मत करके अपनी सास से इस बारे में बात करने का फैसला किया और उनके कमरे में चली गई। मैंने अपनी सास से कहा, आपने मेरे बारे में क्या सोचा है, आप मुझे कब तक नौकरानी की तरह रखेंगे। पहले तो सिर्फ आप ही थे और अब आपने मेरे लिए सिर पर एक अंधी लड़की बैठा दी है। आप मेरे पति की माँ हो तो मैं पूरे मन से आपकी सेवा कर रही थी, लेकिन वैसे अंधे भिखारिन की सेवा नहीं कर सकती। मेरी सास ने कहा, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें सब बताऊंगी कि वह वास्तव में कौन है। मुझे अपनी सास के साथ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा दिल उनके साथ बैठने को तैयार नहीं हो रहा था।
मैं अभी उस घर को छोड़कर चली जाना चाहती थी। मैं अपनी सभी योजनाओं में असफल हो चुकी थी और मैं उनसे कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। मुझे अनजाने में अपनी सास के पास बैठना पड़ा। मेरी सास कहने लगी, यह तब की बात है जब रवि लंदन नहीं गया था। उसने मुझे बताया था कि वह हमारी गली में रहने वाली मीतू से प्यार करता है और वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रवि हमेशा मुझसे यही कहता था कि तुम्हें उस लड़की के घर जाकर शादी के लिए उसका हाथ मांगना चाहिए, लेकिन मुझे रवि की कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वे लोग बहुत गरीब थे और मैं चाहती थी कि रवि की शादी बहुत बड़े अमीर घर में हो। रवि ने मुझे बहुत समझाया कि पैसे का इंसान की खुशी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आई और मैं लड़की के माता पिता के घर गई। उनसे कहा कि आप अपनी बेटी को समझाइए कि वह मेरे बेटे से दूर रहे, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं आप जैसे लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ। आपकी बेटी की नज़र मेरे बेटे के पैसों पर है, इसलिए आपकी बेटी ने मेरे बेटे के प्यार के जाल में फंसाया है। आप जैसा सोचेंगे मैं वैसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। लड़की की माँ रोते हुए मुझसे कह रही थी कि हमने अपनी बेटी को ऐसा कुछ नहीं बताया है। हम गरीब लोग हैं, लेकिन इज्जतदार हैं। अगर आप यहाँ आकर ऐसा बोलेंगे तो समाज में हमारा नाम खराब होगा। प्लीज यहाँ से चले जाइए। मीतू की माँ ने कहा था, इसके बाद मैं मीतू को कभी भी तुम्हारे बेटे से नहीं मिलने दूंगी। जब उनके घर पर यह तमाशा होने के बाद हम घर लौट रहे थे तो उसके घर के बाहर बहुत से लोग जमा हो गए। अब सभी लोग उसके बारे में पता चल गया था, इसलिए उसकी माँ की गर्दन शर्म से झुक गई। वह खूब रो रही थी। जब मैं घर आई तो रवि ने बिल्कुल भी बात नहीं की। मैंने उसको डिनर पर बुलाया तो उसने उसके लिए भी मना कर दिया। मीतू को क्या हुआ, अपमान वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। रवि ने मुझसे बात ना की और रवि एक बहुत ही आज्ञाकारी लड़का था। मेरे बुलाने पर भागा आता था। यह सब इसलिए हुआ था क्योंकि मीतू ने फोन करके रवि को पूरी सच्चाई बता दी थी। अगली सुबह जब रवि घर से जा रहा था, मैंने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं मीतू से मिलने उसके घर जा रहा हूँ। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा, उसे केवल तुम्हारे पैसों की परवाह है और मैं तुम दोनों की कभी भी शादी नहीं करूंगी। रवि ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद जब वह दोबारा घर आया तो बहुत जोर जोर से रो रहा था। मैंने कमरे में जाकर देखा तो उसने सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया था और फिर उसने दरवाजा बंद कर लिया। मैंने उसका दरवाजा कई बार खटखटाया, लेकिन उसने मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने पूरे दिन खाना भी नहीं खाया। मुझसे रवि का यह व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसकी माँ थी और मैं उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। मेरा बड़ा बेटा बचपन से ही बीमार था और मैं अपने दूसरे बेटे को खोना नहीं चाहती थी। मैं मीतू और उसके परिवार को इस गांव से बाहर निकलवाने के लिए कुछ भी करना चाहती थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर वह गांव छोड़ देगी तो रवि उसको भूल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। रवि ने उस दिन खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और मैं मीतू के घर वापस चली गई। मैंने मीतू के माता पिता से कहा कि आप ये गांव छोड़कर चले जाइए। इसके बदले में आप जितना कहेंगे मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बस मीतू से कह दो वह मेरे बेटे को छोड़ दे और उसकी जिंदगी से निकल जाए। तभी मीतू कमरे से बाहर आई और बोली, चिंता मत कीजिए, अब आपका बेटा मुझे दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। आज भी वह मुझसे मिलने आया था और मैंने उसे फिर वापस भेज दिया। मैंने उसे हमेशा के लिए सारे रिश्ते खत्म कर दिया है और हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। हमने पहले ही यह गांव छोड़ने का फैसला कर लिया है। आप अपने बेटी की समझाइए कि वह हमारा पीछा ना करे।
आपका बेटा मेरे पीछे पड़ा है। वह हमेशा मुझसे कहता था, अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे करूँगा। लेकिन मैंने उससे कहा था कि मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जानती थी कि आप ऐसा कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि आपको अपने बच्चों की खुशी से ज़्यादा अपना पैसा और उससे मिलने वाली विलासिता प्यारी है। आपको अपने बेटों की खुशी की परवाह नहीं है। और आपका बेटा हमेशा मुझसे कहता था, अपनी माँ को समझना मेरी जिम्मेदारी है। उसकी चिंता मत करो, वह मेरी माँ है और वह देखेगी कि मुझे किसमें खुशी मिलती है। मीतू ने कहा, मुझे लगता है कि यह सब रवि की गलत फहमी है। उसकी माँ को सिर्फ अपनी बेटी की खुशी पसंद नहीं है। उस वक्त मैंने मीतू से कहा, तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है और जितना जल्दी हो सके यह शहर छोड़ दो। जब मैं घर आई तो रवि की तबीयत बहुत खराब थी और वह रो रहा था। मैंने सोचा कि कुछ दिन तक यह सब चलता रहेगा, फिर सब भूल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रवि की तबीयत दिन पर दिन गिरती जा रही थी। उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। एक दिन वह बेहोश होकर गिर पड़ा और केवल मीतू का नाम ले रहा था। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं मीतू की शादी रवि से कर देती तो बेहतर होता। कम से कम मेरे बेटे की हालत तो ऐसी नहीं होती। रवि अस्पताल में भर्ती था और रोते हुए कह रहा था कि माँ, मैं मीतू के करीब जाना चाहता हूँ, कुछ करो। एक बार उससे मिला दो, वह मुझसे नहीं मिलना चाहती। मैं एक बार उनसे मिलने भी गया, लेकिन उसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए और मुझसे मिलने का इनकार कर रही थी। रवि नहीं जानता था कि मैंने मीतू और उसके परिवार को इस गांव से बाहर निकाल दिया है। रवि उसी दिन के बारे में कह रहा था जिस दिन मैं मीतू से मिलने गई थी, और उसी रात वह गांव छोड़कर चली गई थी। मैंने रवि को समझाया, पहले तुम ठीक हो जाओ। तुम्हारे ठीक हो जाने के बाद मैं तुरंत मीतू का हाथ उसकी माँ से मांग लूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी मीतू से करवा दूंगी। रवि मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गया और कुछ दिनों बाद बिल्कुल ठीक हो गया। रवि मीतू से मिलने उसके घर गया, लेकिन जब घर पर नहीं पाया तो बहुत परेशान हो गया। रवि ने मुझसे कहा, आप मीतू के साथ मेरी शादी करने के लिए तैयार थे। मुझे नहीं पता था कि मीतू और उसका परिवार यह गांव छोड़कर चले गए हैं। उनका नंबर भी बंद है। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढ लूँगा। मैं इलाके के सभी लोगों से पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता कि वह कहाँ गए। मुझे भी नहीं पता आखिर वे लोग वास्तव में कहाँ गए। उसके बाद लगभग 6 महीने तक रवि ने मीतू को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। रवि को यकीन हो गया था कि मैं मीतू से दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा। रवि ने फैसला कर लिया कि वह यह देश छोड़कर चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। रवि के इस फैसले से मैं बहुत परेशान हो गई। हाँ, मुझे अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर मैं रवि की शादी मीतू से करवा देती तो कम से कम मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने तो रहता। वह कभी यह देश छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैंने रवि को समझाया और रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने मुझसे कहा, मैं मीतू के बिना बिल्कुल भी नहीं जी सकता और वह मुझे हमेशा याद आएगी। मेरे लिए अब जीना बहुत मुश्किल हो गया है। रवि बहुत रो रहा था और मुझे अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। मैंने अपनी जिद के आगे अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अगर मैंने मीतू की शादी रवि से कर दी होती तो आज मेरा बेटा कितना खुश होता। मेरी वजह से उसकी आंखों में बहुत ही आंसू आए। उसके बाद रवि लंदन चला गया और मैं मीतू को ढूंढने लगी। मैंने मीतू के सभी रिश्तेदारों से भी कह दिया था, अगर वो लोग कहीं मिले तो मुझे बताना। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन लोगों को भी पता नहीं था कि मीतू और उसके घर वाले कहाँ गए। मैं रोज मंदिर जाती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि मीतू जल्द से जल्द मुझे मिल जाए, ताकि मैं अपनी बेटी की खुशियाँ वापस लौट सकूं। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और ये हमें मंदिर के बाहर मिल गए। मैं बहुत खुश हूँ और उसे अपने घर ले आई।
मीतू ने मुझे बताया था कि जिस रात वह गांव छोड़ रहे थे उसी रात उसके साथ भयानक दुर्घटना हुई, जिसमें उनके माता पिता की मृत्यु हो गई और मीतू की दृष्टि चली गई। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत रोई, क्योंकि उसके साथ यह सब मेरी वजह से हुआ था। यदि मैंने उसे यह गांव न छोड़ने को कहता तो मीतू के साथ बड़ा हादसा ना होता। इसलिए मैंने फैसला किया, अब मैं मीतू की शादी रवि से करूंगी। और जब रवि विदेश से घर आए तो मीतू के देखकर बहुत खुश हुआ। रवि को खुश देखकर मेरी चिंता भी दूर हो गई। मैं अपने जीवन से एक पल के लिए भी संतोष नहीं थी। मेरे लिए मेरे बच्चों की खुशी पैसों से ज्यादा महत्व थी। यह सब बताते ही मेरी सास की आंखों में आंसू बह रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, बहू, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या है। मैं कभी वह नहीं कर सकी जो तू चाहती हो, क्योंकि मैं मजबूर थी। तुम मेरी बेटी हो और तुमने मेरी जो सेवा की है उसका फल ईश्वर तुम्हें जरूर देगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ दूंगी और तुम्हारी शादी एक अमीर घर में कर दूंगी। लेकिन रवि की खुशी केवल मीतू थी। वह तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकता था। मैं संपत्ति के 2 हिस्सों में बांट दूंगी। एक हिस्सा तुम्हारा होगा और दूसरा हिस्सा रवि का होगा। और फिर भी यदि तुम्हें अपने जीवन के बारे में कोई निर्णय लेना है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे अपनी सास को यह कहते हुए मैं सोच रही थी कि मैं बिल्कुल गलत थी। मेरे मन में पैसा इतना बढ़ गया था। मैंने पैसों के आगे परिवार का प्यार भी नहीं देखा। अगर उन्होंने फैसला किया होता तो अपने बेटे की मौत के बाद ही मुझे मेरे घर भेज देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन मेरी सास ने मुझे अपने बेटे की तरह अपने पास रखा। उस समय मैंने अपनी सास से कहा कि मैं आपको कहीं नहीं छोड़ कर जाऊंगी। मुझे इस घर में जितनी खुशी और संतुष्टि मिलती है उतनी कहीं नहीं मिली। मेरी सास ने मेरी बात सुनी और मुझे गले लगाते हुए कहा, तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी सास ने कहा, मैं रवि और उनके कमरे में खाना लाकर दूंगी। आप उनकी चिंता मत करो, मैं मीतू का ख्याल रखूंगी। माना कि मीतू अंधी है, वह मेरी बहन जैसी है। मैं उसे कभी एहसास नहीं होने दूंगी। वह देख नहीं सकती है। मैं उसका अच्छे से देखभाल करूंगी। मेरी सास ने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, बहू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं खाना लेकर रवि के कमरे में गई और उसके कमरे में 3 अन्य डॉक्टर मौजूद थे और रवि उनसे केवल मीतू के बारे में बातें कर रहा था और डॉक्टर से कह रहा था, यह मीतू है जिसके बारे में मैं हमेशा तुमसे बात करता था और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मेरा प्यार दोबारा मिल गया। रवि की दोस्त मीतू की खूब तारीफ कर रहे थे और वह इसके हकदार थी। मीतू वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। रवि के दोस्त ने कहा कि चलो मीतू को लंदन ले जाकर उसका ऑपरेशन करवाएंगे। जल्दी उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। मीतू की आंखों की रोशनी एक बार फिर वापस आ जाएगी और हम दोनों इस घर में बहनों की तरह खुशी से रहेंगे। यह सोचकर मुझे खुशी हो रही थी, क्योंकि मैंने भी अब तुझसे शादी ना करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि मैं अब मेरी सास को ही माँ मानती थी। उनकी सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।